वेक्टर में हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो लास्ट क्लास अपनी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आज की अपनी हेडिंग है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ से डायरेक्ट तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, फिजिक्स में इसके बिना आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये यहाँ पर एक ये वेक्टर है पी वेक्टर, ये क्या है पी वेक्टर, ये है अपने पास में क्यू वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इनका अपने को रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? रिजल्टेंट अपने को फाइंड करना है इनका। तो देखो रिजल्टेंट फाइंड करना है तो करना क्या है कि इस वाले के हेड से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस वाले वेक्टर के पैरेलल, इस वाले वेक्टर के पैरेलल। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखो इस वाले वेक्टर के पैरेलल। फिर इस वाले के हेड से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस वाले वेक्टर के पैरेलल, और हमेशा ऐसा ही करना है। पूरी फिजिक्स में ट्रिक काम में ले सकते हो। जब डायग्राम, खासकर ऐसे क्वेश्चन जिनमें डायग्राम हम लोग बनाते हैं और फिर डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो वहां पर ट्रिक काम में ले सकते हो कि इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करो इसके पैरेलल और इसके हेड से लाइन ड्रॉ करो इसके पैरेलल। जहां पे वो दोनों डॉटेड लाइन एक दूसरे को काटेंगी वो इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इस क्यू वेक्टर को एक बार यहां से उठाकर यहां पर ले आओ आप लोग, एक बार ले, ये क्या हो गया क्यू वेक्टर। ये क्यू वेक्टर को यहां से उठा के यहां पर ला सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है ना डायरेक्शन चेंज हुई है, तो यहां से उठा के इसको यहां पर ले आए। ये वाला जो आर वेक्टर है, ये वाला आर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है। बोले सर कैसे मान ले? इसको आप लोग ट्रायंगल लॉ से वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? देखो टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, तो देखो क्या होएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर, माइनस आर वेक्टर। इसके लिए आपको ट्रायंगल लॉ पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। यही तो लिखा है मैंने आर वेक्टर को, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ये एंगल कितना है? थीटा। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, डॉट 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 करके इधर से एक परपेंडिकुलर इस पर बना दिया। देखो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्यू है, ये क्यू है तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? क्यू साइन थीटा। और विदाउट थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? क्यू कोस थीटा। ये क्यू कोस थीटा हो गया और ये क्या हो गया? क्यू साइन थीटा हो गया। अपने को क्या फाइंड करना है? आर, इनके वेक्टर सम का रिजल्टेंट, इनके वेक्टर सम का रिजल्टेंट अपने को फाइंड करना है। तो देखो इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, बी और सी और डी। देखो इस ट्रायंगल ओ बी सी से देख लो, इस वाले ट्रायंगल से देख लो, इस वाले ट्रायंगल से क्या होएगा? इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो देखो ये आर स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू कोस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लिया क्यू स्क्वायर, अंदर कितना बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो अंदर बचा वो कितना हो गया? 1। तो ये कितना हो गया? 2pq कोस थीटा। तो देखो दोनों साइड में क्या कर दो आप लोग, यहां से अंडर रूट कर दोगे, तो देखो इधर तो हो जाएगा क्या? अंडर रूट, यस और नो, और इधर से क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आ गया अपने पास में रिजल्टेंट। इसको आप लोग यूं भी लिख सकते हो, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा का अंडर रूट।
मुझे एक बात बताओ, इसको इस वाले को, सिर्फ इतने वाले को आप लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो? अरे कल ही बताया था तिलचट्टो मैंने, नहीं लिख सकते। कल मैंने प्रूव करके बताया था एक क्वेश्चन में, थोड़ा सीरियस हो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नहीं लिख सकते। ऐसी गलती कभी नहीं करना, अभी ध्यान रखना इन बातों। कल ही बताया था मैंने ये चीज। तो R इक्वल टू क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। कहने का मतलब R इक्वल टू क्या हो गया? इसका स्क्वायर, किसका? इसका, इस पीले वाले का, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, उसका किसका? उस वाले का, इसका और उसका वो वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, यस और नो। तो इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका उसका कोस थीटा का अंडर रूट। तो इस तरीके से आप लोग रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। समझ में आया क्या? देखो एक पॉइंट इसमें ध्यान देना, ये तो क्या है बताओ? P। ये तो क्या है? P। ये क्या है बताओ? Q। ये P वेक्टर हो गया और ये Q वेक्टर हो गया। ये है इनका रिजल्टेंट। कहां पर है इनका रिजल्टेंट? ये वाला, ये इनका रिजल्टेंट है। टोटल एंगल कितना है बताओ? थीटा। टोटल एंगल कितना है? थीटा। टोटल एंगल थीटा है। मान लिया इधर से एंगल कितना बन रहा है? अल्फा, और इधर से एंगल कितना बन रहा है? बीटा। पॉइंट ध्यान दीजिएगा आप लोग। इधर से एंगल कितना बन रहा है? अल्फा, और इधर से एंगल कितना बन रहा है? बीटा। यदि यहां पर ऐसा हो जाए कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या भाई? P वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन हो जाए Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। गौर करना आप लोग, क्या हो जाए? P वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाए। यदि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए तो रिजल्टेंट थोड़ा सा किसकी ओर आएगा? P वेक्टर की ओर। थोड़ा सा किधर की ओर आएगा? P वेक्टर की ओर। और P वेक्टर की ओर आएगा मतलब बीच वाली लाइन से P वेक्टर की ओर आएगा, और P वेक्टर की ओर आएगा तो ये अल्फा बताओ डिक्रीज, अल्फा बताओ कम होएगा कि नहीं होएगा? किसकी तुलना में? बीटा की तुलना में। यदि ऐसा होता है तो अल्फा लेस देन क्या होएगा? बीटा। याद रह जाएगा, रट्टा नहीं मारना है। यदि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन हो जाए Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, बताओ भाई क्या होएगा? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया? Q वेक्टर का। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होएगा तो ये रिजल्टेंट थोड़ा सा उधर की ओर शिफ्ट होएगा, उधर की ओर शिफ्ट होएगा तो देखो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। उधर की ओर शिफ्ट होएगा तो बीटा थोड़ा घट जाएगा, बीटा कम हो जाएगा तो ये कम हो गया। यदि ऐसा हो जाए कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाए? Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो बताओ रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बीचों बीच आएगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। कहने का मतलब अल्फा इक्वल टू क्या होएगा? बीटा। और बिल्कुल जब बीचों बीच आएगा तो ये वाला जो टोटल एंगल थीटा है, दोनों इसको आधा आधा बांट लेंगे कि नहीं बांट लेंगे? कहने का मतलब ये वाला थीटा बाई 2 तो ये वाला भी। बोलो भाई समझ में आया क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? ठीक है। अब देखो यहां पर पॉइंट आता है अल्फा और बीटा की वैल्यू। क्या पॉइंट आ रहा है अभी? अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। देखो कभी भी एंगल पूछा जाए तो वैसे तो देखो अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि साइन की फॉर्म में फाइंड करोगे, कोस की फॉर्म में फाइंड करोगे, टेन की फॉर्म में। लेकिन आपको कोशिश पहले से बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलना है? टेन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लेके चलना है? टेन की फॉर्म में। इसके अपने फायदे हैं, आगे जाके समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे मेडिकल वालों को थोड़ी दिक्कत आएगी ये चीज समझने में, लेकिन इस आ जाएगा आपको समझ में। टेन की फॉर्म में फाइंड करने के अपने फायदे हैं। क्या फायदे हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। तो ये अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा अपने को फाइंड करना, किसकी फॉर्म में बताएंगे? टेन की फॉर्म में। देखो टेन, ये वाला एंगल कितना है बताओ? ये वाला अल्फा, और ये वाला कितना है? बीटा। ये वाला अल्फा हो गया और ये वाला बीटा। टेन अल्फा बताओ, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा में परपेंडिकुलर, देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल से, देखो इस बड़े वाले से कितना हो जाएगा? Q साइन थीटा,
क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस, इस फॉर्मूले से क्या फाइंड कर सकते हैं? एल्फा फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? एल्फा। और टेन बीटा, टेन बीटा क्या हो जाएगा? जहां पर Q है वहां पर तो क्या लिख दो? P, और जहां पर P है वहां पर क्या लिख दो? Q। P है वहां पर, समझ रहे हो? दोनों को उल्टा करना, मतलब ये वाला तो क्या हो जाएगा? P साइन थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? Q प्लस P कोस थीटा। ये वाला इतना हो जाएगा। कई बच्चों को शायद ये चीज हो सकती है कि अजम ना हो रही हो, है ना? नहीं हो रही क्या? चलो जी बताते हैं। ये वाला डायग्राम उठा रहे हैं एक बार के लिए, इसी वाले डायग्राम से समझाएंगे। ये वाला फॉर्मूला भी है ना, समझ गए क्या? देखो वही वाला डायग्राम यहाँ पे उठा के हम लोग ले आए हैं। ठीक है भाई, आगे कंटिन्यू करें। क्या समझने जा रहे हैं हम लोग? देखो ये वाला फॉर्मूला तो तुम लोगों ने डायग्राम से बता दिया था। इस वाले फॉर्मूले में तो क्या करा? टेन एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा, और टेन एल्फा यहां से आ गया। लेकिन टेन बीटा तो हम लोगों ने थोड़ी कलाकारी लगाई। करा क्या हम लोगों ने? पी की जगह तो क्यू कर दिया और क्यू की जगह पी कर दिया। यस और नो? ठीक है जी, बता रहा हूं। देखो ये आया कैसे। इसके लिए क्या करो आप लोग, यहां से इस लाइन को आगे बढ़ाओ आप लोग। जैसे पहले इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया था, इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया था, वैसे अब की बार किस लाइन को आगे बढ़ाओ? इधर वाली लाइन को आगे बढ़ाओ, क्यू वाली लाइन को। और फिर इधर से एक, यहां से एक परपेंडिकुलर बना दो इस वाले पॉइंट से। जैसा इधर करा था वैसा इधर कर दो। पहले इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया था, अब की बार इस वाली लाइन को आगे बढ़ाओ। फिर देखो इधर की ओर जो लाइन बढ़ाई थी उस पर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर बनाया था यहां से। अब की बार जो लाइन बढ़ाई उस पर यहां से इधर से एक परपेंडिकुलर बना दो। बताओ समझ में आ रहा है क्या? ये क्या था बताओ? P। तो ये क्या हो गया बताओ? P। कोई डाउट? ये एंगल कितना था पूरा? थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी? P साइन थीटा। थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी? P साइन थीटा। यस और नो? तो विदाउट थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी? P कोस थीटा। इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं हम लोग, थीटा के सामने वाली P साइन थीटा और ये P कोस थीटा। यस और नो? हवा लगी क्या? इस वाले ट्रायंगल से देखो, इस वाले ट्रायंगल से इसको नाम दे दिया, ये पॉइंट डी था, ये ई नाम दे दिया इसको। कौन से वाले ट्रायंगल से? ओ सी ई, ट्रायंगल ओ सी। मैं कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान होना चाहिए आपको, है ना? देखो टेन बीटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कैसे आया था। मान लिया अपने पास में 3 मिनट का टाइम एग्जाम में बच रहा है, शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम लोग भूल गए, तो क्यों एक क्वेश्चन खराब करें? ठीक है ना? एक क्वेश्चन की कीमत जानते हो? ठीक है, बहुत भयंकर होती है। तो देखो यहां पर टेन बीटा इस वाले ट्राइंगल से देख लो, इस वाले ट्राइंगल से टेन बीटा, एंगल के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया बताओ? P साइन थीटा, और अपॉन में बेस। एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बताओ? बेस। कितना हो गया? Q प्लस P कोस थीटा, Q प्लस P कोस थीटा। तो इस तरीके से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? टेन बीटा। क्या फाइंड कर सकते हैं अभी? टेन बीटा। यस और नो? यही था क्या? देखो देखो, P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कोस थीटा था, जुगाड़ करके यही करा था हमने। और अभी क्या आ रहा है? P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कोस थीटा। कोई डाउट? कोई खिचखिच? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पैरेललोग्राम लॉ की एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फिजिक्स में जहां जहां पे भी वेक्टर क्वांटिटी आएंगी वहां पर आपको काफी जबरदस्त ये सपोर्ट करेगा। ठीक है भाई? देखो पॉइंट नंबर 1 देखो, जैसे मान लिया इधर की ओर ये एक फोर्स लग रहा है F1। कितना फोर्स लग रहा है? F1। और इधर की ओर ये कि दूसरा फोर्स लग रहा है F2। बोले सर ये किस पे लग रहे हैं? किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, राधे श्याम पे लग रहे हैं, किसी पे भी लग रहे हैं। एक फोर्स कितना लग रहा है? F1। दूसरा फोर्स कितना लग रहा है? F2। थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में? 0। थीटा 0 हो गया तो अपने वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो रिजल्टेंट के लिए क्या था? रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला
इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका उसका कोस थीटा का अंडर रूट। यस और नो? तो ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे देखो एक बार के लिए, एफ नेट इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 0 का अंडर रूट। कोस 0 कितना होता है 1, तो इसको क्या लिख सकते हो F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर लिख दोगे इसको। ये F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हो गया, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हो गया और फिर क्या है बाहर अंडर रूट, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, कहने का मतलब रिजल्टेंट कितना आ गया F1 प्लस F2। तो ये वही पॉइंट है जब आप लोग क्या करते हो कि इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो, इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो सेम डायरेक्शन से, तो रिजल्टेंट के लिए क्या कर देते हो ऐड कर देते हो। सेम डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। यस और नो? ऐड कर दीजिए, वही पॉइंट है, वो पॉइंट यहां से आया है कि यहां से फोर्स लग रहा है, जैसे मान लिया इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का और इधर की ओर इस पर ही फोर्स लग रहा है कितना 15 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट कितना होएगा बताओ 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 न्यूटन। समझ में आया क्या? दूसरा पॉइंट देखो ध्यान देना, यदि मान लिया इधर से फोर्स लग रहा हो F1, इधर से की ओर फोर्स लग रहा हो F2, बीच का एंगल कितना है 180, बीच का एंगल कितना है 180, थीटा कितना हो गया बताओ 180, थीटा 180 हो गया तो एफ नेट कितना हो जाएगा बताओ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 180। अरे यस और नो? कोस 180 क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यस और नो? एक चीज और ध्यान दे लेना, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर ही हो, ये F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर भी तो हो सकता है। सोच के देखो कि वैसे तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 हो गया। अब उसको आप लोग F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यस और नो? cos 0 तो क्या हो गया 1 हो गया, तो इसको क्या लिखोगे F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। गौर करो अंडर रूट में, अंडर रूट तो है ही है, और इसको अंदर वाले को क्या लिख दोगे F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। रुक जाए एक बार थोड़ा सा, तो ये F1 प्लस F2 होएगा कि नहीं होएगा, या फिर F1 प्लस F2 लिख दो, चाहे F2 प्लस F1 लिख दो। अरे प्रभु प्रभु प्रभु, इसको क्या लिखोगे इस वाले को F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, और फिर उसका क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा F1 प्लस F2। समझ रहे होगे? कोई बात नहीं। तो देखो यहां पर F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है और F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बताओ F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। मतलब करना क्या है F1 और F2 का क्या करना है डिफरेंस, F1 और F2 का क्या करना है डिफरेंस, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है। ये F1 हो गया, ये क्या हो गया F2 हो गया, इन दोनों का क्या चाहिए रिजल्टेंट। क्या करोगे बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दोगे, दोनों का डिफरेंस अपने को बताना है। समझ रहे हो गया? जैसे इधर की ओर फोर्स लग रहा था 12 न्यूटन, इधर की ओर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो बताओ नेट कितना किधर की ओर आ जाएगा इधर की ओर, कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 न्यूटन। समझ में आ रही है बात? थर्ड पॉइंट आप लोग ध्यान देना, ये इधर की ओर देखो F1 है, ये इधर की ओर क्या है F2 है, बीच का एंगल क्या है 90। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, याद सिर्फ यहीं तक करना है। क्या रिजल्टेंट के लिए क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा का अंडर रूट, सिर्फ यहीं तक याद करना आपको। और फिर ये अल्फा और बीटा वाली वैल्यू भी याद करनी है। tan अल्फा इक्वल टू तो क्या होएगा q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कोस थीटा,
और टेन बीटा के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको टेन अल्फा वाला फॉर्मूला याद है तो पी की जगह क्यू लिख दो और क्यू की जगह पी लिख दो। कोई डाउट? ठीक है, तो देखो यहां पर ये F1 हो गया, ये वाला क्या हो गया, F2 हो गया। बताओ F नेट के लिए क्या करोगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस का अंडर रूट। कोस 90 क्या हो गया, 0। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो पूरी फिजिक्स में जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग डायरेक्ट यूं ही करने वाले हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी, दो फोर्स मान लिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक इधर की ओर है और एक इधर की ओर है, तो क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट। याद करो एसी में बहुत बार करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट। यस और नो? सेम डायरेक्शन में तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, और परपेंडिकुलर है तो इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट। इस कंडीशन में डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इस कंडीशन में रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर की ओर होगी। रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए, रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए एक चीज याद रखो कि इसके हेड से एक लाइन खींचो। किसके हेड से, इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करो। किसके पैरेलल आनी चाहिए, इसके पैरेलल आनी चाहिए। फिर इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करो, किसके पैरेलल आनी चाहिए, इसके पैरेलल आनी चाहिए। जहां पे दोनों लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाएं, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं वहां तक एक वेक्टर बना दो। समझ रहे हो क्या? इसके पैरेलल एक लाइन, यहां से एक लाइन स्टार्ट करो, इसके पैरेलल, यहां से एक लाइन स्टार्ट करो, इसके पैरेलल, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं वहां तक क्या बना दो, एक वेक्टर बना दो। वो किसको बताएगा बताओ, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, पूरी फिजिक्स के लिए। और जब कभी वेक्टर क्वांटिटी आपके केमिस्ट्री में भी आए तो वहां के लिए भी है, मैथ के लिए भी, सभी जगह के लिए। बताओ समझ में आया कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करें? ठीक है जी। देखो एक एग्जांपल आपके सामने है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज F each and angle between both vector is theta. Find their resultant. Find their resultant or find magnitude of their vector sum. देखो यहां पर दो अलग अलग लैंग्वेज लिखी है। क्वेश्चन तो मैं यहां पर भी खत्म कर सकता था, लेकिन दोनों के लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन की सिचुएशन बन सकती है। यदि आपका थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ा हुआ आउट टॉपिक तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज लिखी है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, फाइंड देयर रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट अपने को बताना है। दूसरा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर सम, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों जो फोर्स हैं या दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनके वेक्टर सम का क्या बताना है अपने को, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यस और नो? वेक्टर सम्स के मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है, देखो इधर ध्यान देना एक बार आप लोग। ये क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का क्या हो रहा था, वेक्टर सम, और वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड, और उसी को क्या बोल रहे थे हम लोग, रिजल्टेंट। यहाँ पर उसी को यहाँ पर रिजल्टेंट बोल रहे थे। तो वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो या फिर रिजल्टेंट भी आप लोग बोल सकते हो। शायद आप लोग समझ रहे होगे। देखो अपने क्वेश्चन पे आओ। समझो क्या कहा जा रहा है, ये वाला फोर्स कितना है, देखो F, ये वाला फोर्स कितना है बताओ, F। दोनों का बीच का एंगल कितना है, थीटा। इन दोनों का क्या बताना है, नेट। तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, F स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका उसका cos थीटा का अंडर रूट। बोलो भाई समझ में आ रहा है?
तो एफ नेट इक्वल टू ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा का अंडर रूट। 2f स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट। 2f स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हो? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो ये वाला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका अंडर रूट। देखो कितना हो जाएगा बताओ, 2 और 2 का इसका तो अंडर रूट करोगे तो 2, 4 का 2 हो गया, एफ स्क्वायर का एफ हो गया और कोस थीटा बाई 2। समझ में आया क्या? देखो वैसे तो ये आंसर आ गए, लेकिन ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। समझ रहे हो क्या? डायरेक्ट याद होना चाहिए कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हो तो उस कंडीशन में, या दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो तो उस कंडीशन में दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है? 2f cos थीटा बाई 2। अब देखो फिर से गौर करना, इनका रिजल्टेंट वैसे तो हमें पता है कि कहां आएगा, बिल्कुल बीचों बीच। ये भी कितना है? f, ये भी कितना है? f। रिजल्टेंट कहां आएगा? बिल्कुल बीचों बीच आएगा। बिल्कुल कहां पर आएगा अभी? बीचों बीच। कैसे पता करा? यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, किसके पैरेलल? इसके वाले के पैरेलल। फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से किसके पैरेलल? ऊपर वाले के पैरेलल। यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी इसके पैरेलल और फिर ये वाला वेक्टर आप लोग बना दो। ये बताओ एफ नेट को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? इसके और इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कहां आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। ये पूरा एंगल यदि थीटा है तो रिजल्टेंट कहां आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। देखो इसी को मैं दूसरे मेथड से समझा रहा हूं, आप लोग समझ पाओगे। ये वाला कितना है बताओ? f। ये वाला कितना है बताओ? f है। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला एंगल, ये वाला फोर्स कितना हो गया? F हो गया। ये वाला फोर्स कितना हो गया? F हो गया। ये वाला एंगल थीटा बाई 2 और ये वाला एंगल थीटा बाई 2। लगभग वही सिचुएशन है कि नहीं? F है और बीच का एंगल कितना है? थीटा। टोटल एंगल देखो, टोटल एंगल थीटा है। F था, बीच का एंगल थीटा था। वैसे F हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया। थीटा बाई 2 नहीं, थीटा हो गया। ठीक है, F को कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। ऊपर वाले F को, इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा बाई 2 और इधर वाला कंपोनेंट F sin थीटा बाई 2। F का इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा बाई 2 और इधर वाला कंपोनेंट F sin थीटा बाई 2। ये F sin थीटा बाई 2, F sin थीटा बाई 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये दोनों बताओ सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? कितने हो जाएंगे? 2f cos थीटा बाई 2। ये दोनों ऐड हो जाएंगे भाई, तो ये इतना आ जाएगा। f और f यदि एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है? 2f cos थीटा बाई 2। कहां पर होता है? बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक छोटा सा। ये इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है बताओ? F। ये इधर की ओर कितना लग रहा है? F। बीच का एंगल कितना है? 120। बीच का एंगल कितना है? 120। F नेट बताना है। बताओ कितना होएगा? देखो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये समझाया जा रहा है आपको। पैरेललोग्राम लो, कितना हो जाएगा? 2f cos 120 बाई 2। ये अभी वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला 2f cos थीटा बाई 2 वाला। तो कितना हो जाएगा? 2f cos 120 बाई 2। ये कितना हो गया? cos 60, cos 61 बाई 2 से 2, तो ये कितना हो गया? f। कहां पर होएगा? एक लाइन आप लोग यहां से ड्रॉ करो, यहां से किसके पैरेलल? नीचे वाले के पैरेलल। यस और नो? दूसरी लाइन आप लोग यहां से ड्रॉ करो, किसके पैरेलल? दूसरे इधर वाले के पैरेलल। और जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर आप लोग इनको मिला दो।
तो ये एफ नेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना होएगा? एफ। ये भी एफ है, ये भी एफ है, कितने एंगल पर होएगा बताओ? 60 डिग्री के एंगल पर ये होएगा। कोई डाउट हो तो बोल दो, बिल्कुल बीचों बीच होएगा। मतलब क्या समझे? दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स एक दूसरे से यदि 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर होता है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स 120 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर होता है, किसी एक के इक्वल होगा। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना आप लोग, दो सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स, क्या? दो सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स सुपर इंपोज होकर एक थर्ड वेव बनाती है, तो और थर्ड वाली का एम्पलीट्यूड उतना ही है, थर्ड वाली का एम्पलीट्यूड, चलो दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, दो सेम एम्पलीट्यूड की वेव जो 120 डिग्री के फेज पर, मतलब फेज डिफरेंस पर सुपर इंपोज होती है, तो रिजल्टेंट वेव जो बनती है उसका एम्पलीट्यूड उतना ही बनता है जितना उनका होता है। लैंग्वेज थोड़ी सी गंदी होगी क्या? कि दो सेम एम्पलीट्यूड की वेव है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, सुपर इंपोज हो रही है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड किसी एक वेव के एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। यस और नो? सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स है, 120 का फेज डिफरेंस सुपर इंपोज हो रही है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसी एक वेव के इक्वल होता है। अरे यस और नो? ध्यान देना, दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर है। जैसे यहां पर एफ और एफ का रिजल्टेंट क्या था? एफ था, तो इनके बीच में एंगल कितना था? 120। दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब पहले वाले दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 120। यस और नो? क्या समझे? दो यूनिट वेक्टर का सम क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो पहले वाले है ना, कौन से वाले? पहले वाले, जिनका सम है ना, पहले वाले यूनिट वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा बोलो? 120 डिग्री होगा। समझ रहे हो इसकी बात? कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। ठीक है, एक इसी में एक लास्ट पॉइंट और ध्यान देना, इधर से फोर्स कितना लग रहा है बताओ? F। इधर से फोर्स कितना लग रहा है? F। इधर से फोर्स कितना लग रहा है? F। मान लिया ये वाला एंगल कितना है? 120, ये वाला 120, ये वाला 120। देखो इनका चाहिए क्या अपने को? रिजल्टेंट। इन तीनों का क्या चाहिए? रिजल्टेंट। गौर करना भाई आप लोग, इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए। पहले तो किन्हीं दो का रिजल्टेंट पता कर लो। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां हो जाएगा बताओ? बीचों बीच। कितना होएगा? एफ था, बीच का एंगल 120 था, तो नेट बीचों बीच आया और कितना आया? एफ आया, तो एफ हो गया, बीच का एंगल कितना हो गया? 120। बीच का एंगल कितना है? 120, तो इनके दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? एफ। इस एफ और इस एफ, इस वाला, ये वाला एफ और ये वाला एफ, दोनों बताओ कैसे डायरेक्शन में हो गए? अपोजिट। इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होएगा बताओ? दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। दोनों ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बताओ एफ नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई इन दोनों का रिजल्टेंट तो हम लोग पहले फाइंड कर लिया हम लोगों ने। कितना आया? एफ और एफ का रिजल्टेंट कितना आएगा? एफ ही आएगा, बिल्कुल बीचों बीच। रीजन 120 डिग्री का एंगल था और इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, और ये वाला किधर की ओर है? नीचे की ओर, तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी, दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्ट याद रखने वाले पॉइंट छोटे मोटे कई हैं। पी वेक्टर है
क्यू वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा है। बताओ रिजल्टेंट क्या होएगा? पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा का अंडर रूट। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान दीजिएगा, आर को आप लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे कंफ्यूजन की सिचुएशन बनती है, बायोलॉजी वाले दिक्कत आ जाती है, ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच। यदि किसी एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो रिजल्टेंट उसकी ओर थोड़ा सा शिफ्ट होएगा, उसकी ओर शिफ्ट होएगा, और उसकी ओर शिफ्ट होएगा तो उसी के साइड का एंगल क्या होएगा? कम होएगा, उसी के साइड का एंगल छोटा हो जाएगा। याद रह जाएगा। फिर अल्फा और बीटा के फॉर्मूले। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट का एंगल है पी वेक्टर से। अल्फा क्या है बताओ यहां पर? रिजल्टेंट का एंगल पी वेक्टर से। क्या फॉर्मूला होएगा? क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। और यदि इसको उल्टा करोगे, पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी लिखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? हाँ, बीटा आ जाएगा वहां पर। ठीक है भाई। आगे देखो, ध्यान दीजिएगा, सेम डायरेक्शन है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। और 90 डिग्री के एंगल पर है तो इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बताया कि एफ है, एफ है, बीच का एंगल कितना है? थीटा। बीच का एंगल थीटा है, बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 2f cos थीटा बाई 2। इसको इस वाले फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन करा मैंने यहाँ पर, और इधर वाले तरीके से भी एक्सप्लेन करा। ये भी कितना बन रहा है? 2f cos थीटा बाई 2। और ये भी कितना बन रहा है? 2f cos थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है क्या? अगला पॉइंट ध्यान दो, ये f हो गया, ये भी कितना हो गया? f हो गया। बीच का एंगल कितना? 120। इनका नेट कितना आएगा? f ही आएगा। सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स 120 डिग्री के एंगल पे काम कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड किसी एक के इक्वल आता है। एक के इक्वल आता है, और कहां आता है? बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच किसी एक के इक्वल आता है। उसी से इसी कंसेप्ट को यूज लेते हुए तीन अलग अलग पॉइंट मैंने आपको और बताए कि दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट यदि यूनिट वेक्टर है, देखो f और f का रिजल्टेंट f था तो दोनों के बीच में एंगल कितना था? 120। तो दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट यदि यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 120। दो सेम एम्पलीट्यूड की वेव सुपर इंपोज होकर उतने ही एम्पलीट्यूड की एक थर्ड वेव बना रही है तो पहले वाले दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होगा? 120। ना अभी फेज जानते ना फेज डिफरेंस जानते, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो जानते हो। कोई डाउट है भाई इसमें? ठीक है जी, ये वाला हुआ। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट बताया कि तो सेम इक्वल, ये तो मैं आगे और ही बताऊंगा। इसमें तो चलो ये तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो मोर देन 3 फोर्सेज, मतलब बहुत सारे फोर्स उस कंडीशन में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसकी ज्यादा टेंशन मत लेना, याद रखना चाहो रख लो। 3 सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है, तीनों के बीच में एंगल 120 120 120 है, तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में है, और तीनों बार की ओर है, तीनों बार की ओर। तो इस कंडीशन में एफ नेट कितना होगा? 0 होएगा। यदि तीनों में से एक भी क्या हो गया? अंदर की ओर हो गया। ये तो तीनों देखो, ये भी इधर था, ये भी इधर था, ये भी इधर था, तीनों में से कोई एक भी अंदर की ओर हो गया तो रिजल्टेंट 0 होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तीनों में से एक भी, ये जिस प्लेन में तीनों बने हुए हैं उसकी बजाय किसी एक, कोई एक भी प्लेन से आउट हो गया तो रिजल्टेंट 0 हो गया क्या? नहीं होगा। समझ रहे हो गया? कोई डाउट है? कोई खिंच कीजिए। शाबाश।